दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और इन दोनों के डिफरेंस, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है हमारी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी एक नॉर्मल क्लास ही होती है, बस उसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक्स्ट्रा लगा देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम इसलिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम इसलिए, ताकि हम क्लास के अंदर हम मतलब कोई भी दूसरी क्लास जो भी उससे रिलेटेड ना हो, उसे इन उसका इंस्टेंशिएशन ना कर सके, उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सके। अब ऑब्जेक्ट क्यों ना बना सके उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे हमारी क्लास है, ठीक है, इम्प्लाई क्लास है हमारी, इम्प्लाई क्लास है हमारी। और इम्प्लाई के अंदर हमारे पे फुल टाइम इम्प्लाई भी होगा, पार्ट टाइम इम्प्लाई भी होगा, ठीक है ना। तो सबकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी। जैसे इम्प्लाई क्लास की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई सैलरी, इम्प्लाई डेजिग्नेशन इसका होगा। फुल टाइम इम्प्लाई का भी होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इम्प्लाई आईडी, ठीक है। और पार्ट टाइम इम्प्लाई का भी होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इम्प्लाई आईडी। तो हमने तीन क्लास बनाई है। वो तीनों में हमारे पे क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, इम्प्लाई सैलरी एंड आपका डेजिग्नेशन। ये चीज़ें हमारी क्या है, कॉमन है, मतलब तीनों क्लास के अंदर। अगर हम तीन क्लास बनाते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय और आवरली पे एम्प्लॉय और एनी अदर एम्प्लॉय, सो उसमें हमारी ये चीज़ें तो कॉमन होगी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बेस क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपनी ये भी जितनी भी फील्ड है हमारी, एम्प्लॉय का आईडी, कॉमन फील्ड्स हैं जो भी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, तो हम क्या करेंगे, ये सब के सब एक बेस क्लास में डाल देंगे। और ड्राइव क्लास को उसे उस बेस क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। तो हमारे पे वो सारी सारी प्रॉपर्टीज की आ जाएंगी, ठीक है। जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर उस पर एक बेस क्लास में डाल के उसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से एक बेस क्लास में डाल देंगे उसे, ठीक है। बेस क्लास में डाल दिया हमने, और बाकी जो ड्राइव क्लास थी उसमें उसे इनहेरिट करा, तो सारी सारी उसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास उसके अंदर भी आ गई है, ठीक है ना। तो अब हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उसे। अब हमारे पास मान लो कोई कस्टमर क्लास है, कस्टमर क्लास है हमारा, वो कस्टमर को एम्प्लॉय से कोई रिलेट तो नहीं है उसका, ना उसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत है कस्टमर को, ठीक है ना। उसके दोनों में कोई डिफरेंट मतलब रिलेशन ही नहीं है, एम्प्लॉय का क्लास और कस्टमर क्लास में। अब हमारी कस्टमर क्लास क्या हुआ कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड और उसकी जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज थी उन्हें एक्सेस करने लग गया। तो बिना बात के मतलब वो मतलब कर रहा है ना, कुछ भी जो भी हम कर रहे हैं, मतलब उसको कोई लेने देना ही नहीं है उससे, एम्प्लॉय से कस्टमर का। तो कस्टमर उसका ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करे। तो हमें क्या करना है, उसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि हाँ भाई कस्टमर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, इस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर की क्लास है वो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो इसका हम क्या दे दिया, हमने सिक्योरिटी दे दी इसे कि हाँ भाई इसे क्या करो, एक खाली इसके जो भी बच्चे हैं, मतलब इसकी जो ड्राइव क्लास है, खाली वही यूज करें इसे। और कोई भी इसे दूसरी क्लास जो भी इसके रिलेशन में नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के डिफरेंस के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, थैंक यू।